मूवी के इस पार्ट 2 में हम एक लड़की जोआना को देखते हैं जो एयरप्लेन के एक रूम में जाकर वहां अपना कैमरा और लैपटॉप सेट करके वहां अपने साथियों को बताती है कि रास्ता क्लियर है, आप लोग यहाँ आ जाएं। उसी एयरपोर्ट के करीब हम एक जगह पर बहुत सारे कंटेनर देखते हैं जिनमें से एक कंटेनर के अंदर से दो गाड़ियां बाहर निकलते हैं जो सीधा उसी प्लेन की तरफ जाते हैं, जहाँ वो फेयरिंग करके सिक्योरिटी को पकड़कर उन्हें वहीं बांध देते हैं और प्लेन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो एक सेफ को तोड़कर उसमें बहुत ही ज्यादा कीमती एक हीरा चुरा लेते हैं। तब तक पुलिस को भी इस बात का पता चल जाता है और वो वहाँ आ ही रहे होते हैं। तभी वो सारे रोबर्स अपनी गाड़ी में बैठकर फिर से उसी कंटेनर के अंदर चले जाते हैं। तब उनका साथी उस कंटेनर को ट्रक में लिए वहाँ से चला जाता है, जिससे वो पुलिस के हाथ नहीं आते हैं और इससे उनकी ये चोरी सक्सेस हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं जो उसे भी न्यूज से उस हीरे की चोरी का पता चल जाता है। उसे सीधा डोनी पर शक होता है क्योंकि निक पहली मूवी पार्ट 1 में तो वो डोनी को नहीं पकड़ पाया था। अब देखते हैं कि वो डोनी को पकड़ पाता है या नहीं। उधर हम डोनी को उसके साथियों के साथ फ्रांस में देखते हैं, जहाँ उसकी एक साथी जोआना उसे बताती है कि अब तुम्हें WDC यानी कि वर्ल्ड डेमेड सिटी के वोल्ट में इस हीरे को रखना है और वहाँ की एक एजेंट चावा तुम्हारी हेल्प करेगी वोल्ट में एक सेफ बॉक्स दिलाने में, और साथ में तुम्हें वहाँ एक ऑफिस भी मिलेगा जहाँ तुम अपने इस हीरे की डील कर सकते हो क्योंकि वहाँ तुम्हारी पहचान डेमेड डीलर की है। ये सुनते ही डोनी उसी एजेंट चावा के साथ WDC के अंदर जाता है, जहाँ वो उसी बिल्डिंग में हर तरफ बड़ी हैरानी से देख रहा होता है, जिससे वो यहाँ भी किसी मकसद के तहत आया हो। तो वहाँ चावा डोनी को एक आदमी ओलिवर से मिलवाते हैं जो वहाँ के वोल्ट की निगरानी करता है। डोनी ओलिवर को वही हीरा दिखाता है, जिसे देखकर ओलिवर उसे एक ऑफिस देता है और उसे बताता है कि जब तक वोल्ट में तुम्हें तुम्हारा सेफ बॉक्स नहीं मिलता है तब तक तुम अपने इस हीरे को इसी ऑफिस के सेफ बॉक्स में रख दो और तुम्हें बहुत जल्दी वोल्ट का एक बॉक्स मिल जाएगा। ये सुनते ही डोनी बहर आ जाता है जो जोआना को बताता है कि मुझे अभी वोल्ट का सेफ बॉक्स नहीं मिला लेकिन बहुत जल्दी वो मुझे मिल जाएगा। तो दूसरी तरफ हम एक आदमी जेम्बा को देखते हैं जो अपने बॉस ऑक्टोपस को बताता है कि तुम्हारा जो हीरा प्लेन से आ रहा था उसे किसी ने चोरी कर लिया है और वो उस हीरे को WDC में बेचने की कोशिश कर रहा है। उसका बॉस उसे कहता है कि तुम उस चोर का पता लगाओ कि वो कौन है। तो इसी बीच निक भी फ्रांस पहुंच जाता है, जहां वो एक पुलिस स्टेशन जाता है और वहां के वो एक ऑफिसर से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ की CCTV फुटेज देखनी है। वो उसे CCTV फुटेज दिखाते हैं जिसमें वो डोनी को देखता है। उसे देखते ही निक को यकीन हो जाता है कि उस हीरे को डोनी ने ही चोरी किया है। ये जानने के बाद निक सीधा डोनी के घर जाता है, जहाँ वो डोनी को बताता है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है और अब वो तुम्हारे साथ काम करना चाहता है क्योंकि तुम बहुत पैसे कमाते हो, इसलिए अगली चोरी में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा ताकि मैं भी तुम्हारी तरह बहुत सारे पैसे कमा सकूं। जिससे डोनी उसकी बात मान लेता है, उसे अपने साथियों से मिलवाने एक क्लब में ले जाता है, जहां वो सब निक को बहुत ज्यादा ड्रिंक करवाते हैं और साथ में वो खुद भी बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। तब भी निक जोआना के साथ डांस करने लगता है और डोनी के एक साथी मार्को को वो बहुत बुरा लगता है क्योंकि जोआना उसे अच्छी लगती थी, इसलिए वो निक पर अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तब क्लब के गार्ड उन सबको क्लब से बाहर निकाल देते हैं। फिर निक और डोनी वहाँ से चले जाते हैं और वो जैसे ही आगे जाते हैं तो वहाँ ऑक्टोपस के आदमी आ जाते हैं जो उन दोनों को पकड़कर अपनी गाड़ी में डालकर वहाँ से चले जाते हैं और आगे जाकर वो दोनों को गाड़ी से उतारकर एक बोट में बिठा देते हैं और वहाँ समंदर के बीच में चले जाते हैं। यहाँ ऑक्टोपस का आदमी जेम्बा उन दोनों को बताता है कि उन्होंने प्लेन से जिस हीरो को चोरी किया है वो ऑक्टोपस का था, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वो हीरा हमें लौटा दो वरना तुम्हें भी और साथ में हम तुम्हारे साथियों को भी मार देंगे। ये कहते ही वो उन दोनों को वहीं पानी में फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों स्विमिंग करके समंदर से बाहर बीच पर आ जाते हैं। जहाँ निक डोनी को कहता है कि वो हीरा तुमने चोरी किया है और मैं बेकार में ऐसे ही तुम्हारे साथ मारा जाऊंगा। ये कहते ही वो वहाँ से सीधा अपने घर चला जाता है। तब डोनी निक को कॉल करके बताता है कि तुम टेंशन ना लो, हम उन लोगों को हीरा वापस कर देंगे, इसलिए तुम टेंशन फ्री होके हमारे साथ काम कर सकते हो। जिससे वो निक को अपने साथ अपने एक सीक्रेट अड्डे पर ले जाता है, जहाँ हमें एक ईरानी की बात पता चलती है कि वो लोग अब WDC के वोल्ट में चोरी करने का प्लान बना रहे होते हैं। डोनी उन सबको बताता है कि WDC में 127 कैमरास लगे हुए हैं, जबकि उनमें से सिर्फ 10 कैमरास ही एक्टिव होते हैं और बाकी के कैमरास ऑफ होते हैं, यानी कि वो बारी बारी एक्टिव होते हैं। इसलिए हमें उन कैमरास के एक्टिव होने से पहले ही WDC के वोल्ट में घुसना होगा और बाहर से तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हम WDC में जाएं, इसलिए हम WDC की छत से ही नीचे वोल्ट तक जाएंगे और उनका ये काम अभी से शुरू हो जाता है। डोनी निक को अपना सिक्योरिटी गार्ड बनाकर उसे WDC में ले जाता है, जहाँ वो चावा और एलिवर को बताता है कि ये मेरा सिक्योरिटी गार्ड है और आज से मेरा काम ये संभालेगा। जिससे वो दोनों निक को वोल्ट में ले जाते हैं क्योंकि अब डोनी को वहाँ एक सेफ बॉक्स मिल चुका था और निक के कोट में छोटा कैमरा लगा होता है, जिससे डोनी के साथी वहाँ की सारी सूरत हाल को देख रहे होते हैं। चावा वहाँ से अपना एक सेफ बॉक्स निकालते हैं जिसके अंदर बहुत सारे हीरे रखे होते हैं और साथ में उसने डोनी का वो हीरा भी अपने बॉक्स में रखा होता है और निक वो सब कुछ देख लेता है। फिर वो तीनों वोल्ट से बाहर आ जाते हैं, जहाँ चावा ओलिवर को कहती है कि कल हम दोनों बाहर मैच देखने चलेंगे और इसी मौके का वो लोग फायदा उठाते हैं। वो सब अपनी फुली तैयारी के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर WDC की पार्किंग में पहुंच जाते हैं।
हैं और अपनी गाड़ी से उतर जाते हैं। तब जोआना वहीं पास की एक बिल्डिंग के रूम में बैठकर उन सबको बताती है कि ओलिवर बाहर चला गया है, इसलिए तुम सब जल्दी से अंदर जाओ। ये सुनते ही वो सब मास्क पहनते हैं और अपने हथियार लेकर WDC की सामने वाली छत पर जाते हैं, जहाँ वो सब एक पाइप के जरिए WDC की छत पर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो WDC के अंदर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वो रस्सी के जरिए नीचे WDC में जाते हैं। और जोआना उन्हें बता रही होती है कि कौन सा कैमरा कब ऑन होना है, जिससे वो सब कैमरा से बचकर आगे वोल्ट तक पहुंच जाते हैं, जहाँ निक वोल्ट के डोर का लॉक ओपन करता है और वो सब वोल्ट के अंदर चले जाते हैं और वोल्ट के सभी सेफ बॉक्स को बाहर निकालकर चावा के उसी बॉक्स को ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें चावा ने अपने और साथ में डोनी का वो हीरा रखा होता है, लेकिन वो हीरे उन्हें कहीं नहीं मिल रहे होते हैं। और इतने में जोआना अपने सब साथियों को बताते हैं कि ओलिवर वापस आ गया है, जल्दी से निकलो वहाँ से। वो सब ये सुनते ही वहाँ से सारे पैसे और ज्वेलरी को उठाकर अपने बैग्स में रख देते हैं। तभी डोनी को अपना वो हीरा मिल जाता है, जिसे लेकर वो अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है और उसी पाइप के जरिए वो सब आगे उसी छत पर पहुँच जाते हैं। मगर निक जैसे उस पाइप से गुजर रहा था तो उसी वक्त वो पाइप टूट जाता है और निक वापस WDC की छत पर चला जाता है। तो वही पाइप WDC के सिक्योरिटी गार्ड कैमरा में देख लेते हैं कि वो पाइप नीचे जमीन पर क्यों पड़ा है। उन्हें कुछ गड़बड़ नजर आती है और वो WDC की हर जगह को चेक कर रहे होते हैं। तब डोनी और उसके साथी अपनी गाड़ी में बैठकर बड़ी तेजी से वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें इस तरह से जल्दी में जाता देखकर गार्ड समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और ओलिवर जब वोल्ट को चेक करता है तो वहाँ चोरी हो चुके होते हैं। ओलिवर वो देखकर अपने सब सिक्योरिटी गार्ड को बताता है कि वोल्ट में चोरी हो गई है, जिससे उन सबको डोनी की गाड़ी पर शक होता है, इसलिए वो पुलिस को उस गाड़ी का पीछा करने को कहते हैं। निक जो कि अब WDC के अंदर से ही बाहर जाने का कोई रास्ता तलाश कर रहा होता है, तभी उसके सामने एक गार्ड आ जाता है, जिसे निक गोली मार देता है, मगर उस गार्ड ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, जिसकी वजह से वो बच गया था। तब निक अपने साथियों को WDC के एक अपार्टमेंट के सामने आने का बोलता है और वो लोग जैसे ही उस अपार्टमेंट के नीचे आते हैं, निक वहाँ से जंप करके नीचे आ जाता है और उनकी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। और पुलिस भी उस गाड़ी को ढूंढ रही होती है, मगर वो लोग एक पार्किंग एरिया में जाकर अपनी गाड़ी के व्हाइट कलर को उतार देते हैं, जिससे उनकी गाड़ी ब्लैक हो जाती है और इसी वजह से वो पुलिस से इजीली बचकर वहाँ से चले जाते हैं। तो रास्ते में उनकी गाड़ी पर कोई फायरिंग कर देता है, जो कि कोई और नहीं डोनी का वही साथी मार्को होता है, जिसने अब अपनी एक टीम बना ली थी और अब वो उनसे वही पैसे और ज्वेलरी लेना चाहता था, इसलिए वो उनकी गाड़ी का पीछा करता है। तब निक उनकी गाड़ी के एक टायर पर गोली मार देता है, जिससे वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिर जाते हैं, जिससे वो भी डोनी की गाड़ी के टायर पर गोली मारते हैं और इससे उनकी गाड़ी रुक जाती है। तब मार्को और उसका साथी जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो उन्हें कोई गोली मार देता है। निक और डोनी वो देखकर अपनी गाड़ी से बाहर आकर जब देखते हैं तो वो आदमी कोई और नहीं ऑक्टोपस के आदमी थे। तब ज़ेम्बा डोनी से ऑक्टोपस का वही हीरा मांगता है, जिससे डोनी वो हीरा दे देता है और ज़ेम्बा उन्हें अपनी एक गाड़ी की चाबी देता है, जिसमें वो बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और साथ में ऑक्टोपस के आदमी डोनी की उसी ब्लैक गाड़ी को आग लगा देते हैं ताकि पुलिस को कोई प्रूफ ना मिल सके। फिर वो लोग एक घर में जाते हैं जहाँ उनके साथी भी होते हैं। वो सब वहाँ एक आदमी से उसी ज्वेलरी को बेच रहे होते हैं, तो उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं, जो उन सबको पकड़ लेते हैं। मगर वही पुलिस ऑफिसर जिससे निक पहली बार मिला था, वो निक को हथकड़ी लगाकर उसे एक अलग जगह ले जाता है। यहाँ वो उसकी हथकड़ी उतार कर कहता है कि आखिर तुमने उन सब चोरों को पकड़वा ही लिया, क्योंकि यही तो तुम्हारा मिशन था जो अब कंप्लीट हो गया। इसका मतलब यही है कि निक उन सबको धोखा दे रहा था, ये तो उसका प्लान था उन सब में शामिल होना, और अब उन सबको पुलिस अपने साथ ले जाती है। फिर निक डोनी से मिलने जेल में जाता है, जहाँ डोनी उसे कहता है कि हम सब ने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। निक उसे कहता है कि नहीं, मैंने तुम सबको धोखा नहीं दिया है, मैं तो आज भी तुम्हारा दोस्त हूँ, बस मैं तुम लोगों को चोरी करने से रोकना चाहता था, जो मैंने कर दिया है। ये कहते ही निक वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वो लोग डोनी को दूसरी जेल में भेज रहे होते हैं, तो अचानक से उनकी गाड़ियों के सामने 2 एयरप्लेन आ जाते हैं, जो उन गाड़ियों को रोक लेते हैं और प्लेन से उतरकर कुछ लोग उस वैन में जाते हैं, जहाँ वो डोनी को पकड़कर अपने साथ प्लेन में बिठा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और डोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लोग कौन है। तभी वो लोग उसे ऑक्टोपस के पास ले जाते हैं। यहाँ ऑक्टोपस डोनी को कहता है कि तुम डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। वो उसे कहता है कि तुमने इतनी हिम्मत से WDC के वोल्ट में चोरी किया और मुझे मेरा हीरा वापस कर दिया, इसलिए आज से तुम मेरे साथ काम करोगे, जिससे डोनी उसकी बात मान लेता है। तो इसी बीच हम निक को देखते हैं, जो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से अपनी सिटी वापस जा रहा होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।